Good morning, student. Class 8th, subject SST, part of civics, chapter 1. Chapter name the Indian Constitution. समरी का हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. आज हम NCERT के क्वेश्चन और आंसर शो कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? प्रजातंत्र को एक संविधान की क्यों जरूरत है? इट लेज आउट द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन द वेरियस सोसाइटीज ऑफ द कंट्री. तो इसका आंसर है द लेज आउट इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस द गवर्न डिसीजन मेकिंग विद द वेरियस सोसाइटीज ऑफ द कंट्री. सेकेंड, इट प्रोवाइड राइट टू इट्स सिटीजन एंड प्रिवेंट any kind of domination by the majority or minority. Third, it concurs as aspect of rules and principles as the basis of the which the center has to be governed. इसका मतलब है कि प्रजातंत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी की बहुत आवश्यकता है और इसी से गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही कंट्री को चला सकती है. क्वेश्चन 2, लुक एट द वर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो. द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन, द सेकंड कॉलम इन फ्रॉम द मोर रिसेंट इंट्रोजम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. ये 1990 का, ये 2015 का नेपाल की एग्जीक्यूटिव है, ये फेडरलिज्म एग्जीक्यूटिव है. इसका एक्सप्लेनेशन हम बता रहे हैं. देखो, द ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट पावर इन द किंग. पहले जो आर्टिकल्स में उन्होंने बताया उसमें जो पावर थी वो राजा के पास थी. बट 2015 में रिफ्लेक्टेड डेमोक्रेटिक आइडियाज नेपाल दैट पीपल मूवमेंट डिजायर्ड एंड फॉट फॉर द ऑर्डर टू अचीव दिस एबल इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रूल मस्ट बी चेंज. तो इसके बाद 15 में जो किंग के पास अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए और डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र राज आया. ये डिफरेंस है दोनों लाइंस में. व्हाट वुड हैपन इन दीज वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. यानी किसी भी व्यक्ति को, जैसे जो चुना हुआ व्यक्ति है उसकी पावर्स क्या हटा सकते हैं? इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो व्यक्ति चुन दिया है उसकी पावर्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं. द लीडर माइट मिसयूज द प्रॉपर गिवन गो टू देम. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ द पावर्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स. तो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी. राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट द रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ ए माइनॉरिटी इन ईच ऑफ द सिचुएशन. इसमें कहा कि आप माइनॉरिटी होती क्या है, उसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन है. इन ए स्कीम विद 30 टीचर 20 ऑफ देम मेल. In a city 5% of the population are Buddhist. देखो रीजन पहले में फीमेल टीचर आर इन माइनॉरिटी बिकॉज द फीमेल टीचर मस्ट बी अलाउड स्पेस टू वॉइस देयर ओपिनियन सो दैट देयर एफर्ट एट टीचिंग आर नॉट हिंडर्ड बाय देयर माइनॉरिटी स्टेटस. यानी जहाँ पे जिन लोगों की कमी है वो माइनॉरिटी में आते हैं. जैसे बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी. एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. यानी जो बुद्ध कास्ट है वो कम संख्या में, इसलिए वो माइनॉरिटी में है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अदर कॉलम्स राइट द सेंटेंसेज इन योर ओवन वर्ड्स on why you think this feature is important.
देखो यहाँ की फैक्टर है या सिग्निफिकेंस है। फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जैसे अपने यहाँ पे 3 टाइप के लेवल हैं, एक तो स्टेट का है, कंट्री का पूरे का है, और एक नीचे लेवल में पंचायती राज है। सेपरेशन ऑफ द पावर्स भी 3 ऑर्गन्स में डिवाइड की गई है। हमने इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर की समरी में किया है, इसका भी, फेडरलिज्म का भी और सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ये भी 3 टाइप्स की हैं। जैसे थोड़ी कीवर्ड बता देता हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द आइडिया ऑफ यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी। तो इट इज़ क्लियर कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो 3 टाइप के थे। जैसे एज ए बेसिस ऑफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आप बुक में देखेंगे, ओनली सॉल्यूशन हियर। बांग्लादेश की हमारे कौन कौन से जो स्टेट हैं वो बाहर के कंट्रियों से उनकी सीमाएं लगती हैं। जैसे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आसाम। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो अंडरस्टैंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. I hope that you do this work in your homework notebook and also learn it. Have a nice day.